फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 360 डिग्री जीएस में। और एक नए वीडियो को एक नए कंटेंट के साथ लेकर मैं फिर से आपके पास आया हूँ। और आज का जो वीडियो है उसका कंटेंट तो नया नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर कंटेंट है। कंटेंट बता ही देता हूँ कि टॉपिक है हमारा ग्राम पंचायत का बैठक, यानी पंचायत में जो बैठक होती है उससे रिलेटेड आज का वीडियो है। टॉपिक जो वीडियो का है वो बहुत ही आसान सरल है, लेकिन इसकी कंप्लीट जानकारी हमारे गाँव समाज में बहुत कम होती है। ये तो हम जानते हैं बैठक हो रही है, लेकिन ये हमको नहीं पता होता है कि बैठक कितने दिनों पर एक बार होनी चाहिए, कम से कम एक महीने में कितनी बैठक होना चाहिए, एक साल में कितनी बैठक होना चाहिए, या बैठक को कौन बुला सकते हैं, मुखिया जी बुला सकते हैं या उप मुखिया या वार्ड मेंबर, कौन किनको बुलाने का अधिकार है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काफ़ी कम समय में। यह वीडियो हमारे समझ से हर लोगों को एक बार जरूर देखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे। और वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम पंचायत होता है, सबसे पहले वहाँ तो मान लीजिए नया चुनाव हुआ, ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, नए नए उम्मीदवार जीत कर आए और जैसे मुखिया जी नए जीत के आए, वार्ड सदस्य जीत के आए, तो इन सभी लोगों का जब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो जाता है, सबसे पहले तो जीत कर आएंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा प्रखंड में, और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक बैठक बुलाई जाती है और यह बैठक का डेट सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये पंचायत के कार्यकाल का जो है ये सबसे फर्स्ट बैठक होता है। इसी बैठक में सभी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो आपस में बैठक करते हैं और इसी बैठक में मुखिया जी और वार्ड मेंबर वोटिंग करके एक उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इस चीज़ का डिटेल जानकारी दे चुका हूँ अपने वीडियो में, यही बताया हूँ। और यही बताया हूँ कि यह प्रथम बैठक जो होता है इसके डेट से ही ग्राम पंचायत के 5 साल का निर्धारण किया जाता है, यानी यहीं से 5 साल की गिनती की जाती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग कई वीडियो में अपने इस चैनल पे अनेक वीडियो में देख चुके हैं। और इससे संबंधित और डिटेल अगर आपको जानना है कि कैसे उप मुखिया का चुनाव होता है, कैसे उनको हटा सकते हैं, मुखिया जी को कैसे हटा सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप मेरे पिछले वीडियो सब पे देख सकते हैं। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद उप मुखिया का चयन भी हो गया। अब क्या होगा, प्रथम बैठक में ही चयन हो गया। तो प्रथम बैठक तो हो गया, प्रथम बैठक के बाद जो बैठक हो वो कब होगा कि प्रथम बैठक के बाद ग्राम पंचायत के कार्य से संबंधित जब भी जरूरत लगेगा मुखिया जी इस बैठक को बुलाएंगे। ठीक है, मुखिया जी को जब भी पंचायत से संबंधित कार्यकाल होगा और वो पंचायत सचिव की मदद से बुलाते हैं, ये तो पता ही है। लेकिन इसका अंतराल क्या होगा, तो इसका अंतराल मुखिया जी के मर्जी पर निर्भर नहीं करेगा, जरूरत पर निर्भर करेगा। लेकिन एक रूल है कि उनको 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलानी ही है। तो यानी प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बैठक तो होना ही चाहिए। किसका, तो ग्राम पंचायत का, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य सभी शामिल होंगे। और स्वाभाविक बात है 2 माह में एक बैठक होगी और बैठक की अध्यक्षता मुखिया जी करेंगे, पंचायत सचिव ये लोग रहेंगे, सभी लोग। यानी 2 माह में एक बार, यानी 1 साल में कम से कम, इस हिसाब से देखें तो 6 बैठक तो बनता ही बनता है, कम से कम है। ये संख्या है कम से कम, यानी 6 से ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं। 2 माह में एक बार करना है, 1 सप्ताह में बुला दे मुखिया जी, 10 दिन में बुला दे, 15 दिन में, वो चलेगा, लेकिन 2 माह में एक तो होना ही चाहिए बैठक। तो ये डाटा हमको पता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि मुखिया जी अपनी ज़रूरत के अनुसार इस बैठक को बुलाएंगे। 2 माह में एक बार बुलाएंगे, लेकिन कब बुलाएंगे, उनको जब लगेगा पंचायत का कार्य का जरूरत उस सही है, उनका विशेषाधिकार है, ये उनको पावर मिला हुआ है। लेकिन अगर मुखिया जी इच्छुक नहीं हो, या मुखिया जी अनुपस्थित हो, या मुखिया जी अभी चाह रहे हैं बैठक नहीं बुलाना, तो क्या दूसरा कोई भी बैठक बुला सकता है? बिल्कुल बुला सकता है, लेकिन इसका रूल है। ग्राम पंचायत में मुखिया जी के अतिरिक्त जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, जिनको हम लोग वार्ड मेंबर या वार्ड सदस्य कहते हैं, तो ये भी बैठक बुला सकते हैं। लेकिन इसका नियम है, इनकी जो कुल संख्या होगी पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो टोटल वार्ड मेंबर हैं उनकी संख्या का 1/3 यानी 1/3, या यूँ कह सकते हैं 33%, या तीसरा भाग समझिए, जो भी समझ रहे हैं उसमें से वो एक आवेदन करके, एक अनुरोध करते हुए, आवेदन लिख के एक अनुरोध करते हुए पंचायत सचिव के पास अगर आवेदन दे कि हमें ग्राम पंचायत की बैठक बुलानी है, ज़रूरत है, तो वो ग्राम पंचायत सचिव उस पर विचार करेंगे और उस जब अनुरोध या आवेदन जमा करेंगे ग्राम पंचायत की बैठक के लिए, 1/3 सदस्य मिलकर सिग्नेचर करके आवेदन पे, तो उस आवेदन देने के, जब ये पंचायत सचिव को आवेदन देंगे, उस आवेदन के 15 दिन के अंदर, आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के अंदर में
पंचायत सचिव को हर हाल में बैठक का आयोजन करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि मुखिया जी के अलावा वार्ड मेंबर भी चाहे तो ग्राम पंचायत की बैठक बुला सकते। लेकिन बैठक का एक और रूल बात करें तो बैठक में अगर साधारण बैठक है, सामान्यतः जो बैठक होता है वह बैठक है, तो उस बैठक को सीधे नहीं बुला देना है। इस बैठक को बुलाने से कम 7 दिन पहले, कितना 7 दिन पहले इस बैठक का नोटिस जारी करना है। कम से कम 7 दिन पहले नोटिस जारी करना है साधारण बैठक। और मान लिया अचानक कोई बैठक हुआ, विशेष बैठक कोई हुआ, तो उसके लिए कम से कम 3 दिन, विशेष बैठक के लिए कम से कम 3 दिन पहले आपको नोटिस जारी करना है। साधारण बैठक में 7 दिन, विशेष बैठक में 3 दिन पहले तो नोटिस जारी करना है। नोटिस क्या हुआ? नोटिस मतलब है सूचना देना, ग्राम पंचायत को सूचना देना, ग्राम पंचायत के मतदाताओं को सूचना देना, ग्राम पंचायत के सदस्य को या जो सरकारी कर्मी हैं सबको सूचित करना नोटिस के थ्रू। वो नोटिस क्या होगा? एक नोटिस रहेगा, नोटिस ग्राम पंचायत के कार्यालय के बाहर चिपका दिया जाएगा या कई सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाया जाएगा। उसका प्रचार भी कर सकते हैं मुखिया जी। और नोटिस में क्या रहेगा? तो नोटिस में रहेगा कि बैठक का स्थान कहाँ है, ठीक है, बैठक किस तारीख को होगा, उसका डेट होगा, उसमें स्थान होगा, डेट होगा, समय होगा कि बैठक कब से शुरू होगा। नोटिस में साथ ही रहेगा किस विषय के लिए बैठक बुलाया रहा है, क्या मुद्दा है, या एक से ज़्यादा मुद्दा भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों की चर्चा नोटिस में रहेगी। तो नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो लोग उस डेट को आ पाएंगे। तो ये बैठक का नोटिस भी जारी होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हो सकता है कि कभी मुखिया जी इच्छुक नहीं हो बैठक के, या मुखिया जी हो सकता है अनुपस्थित हो, तो उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया चाहे तो बैठक का आयोजन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि मुखिया जी की अनुपस्थिति में उप मुखिया के पास उनका पावर हस्तांतरित हो जाता है। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आपको हमारे पिछले वीडियो सबको देखना पड़ेगा। इसके अलावा उप मुखिया जी भी अनुपस्थित हो तब क्या होगा? तो फिर वही वार्ड मेंबर जो हैं, एक पंचायत के अंतर्गत जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनकी संख्या का 1/3 यानी 1/3 संख्या यानी 33% एक आवेदन लिख के पंचायत सचिव को देंगे, अनुरोध करेंगे। और पंचायत सचिव को जब आवेदन प्राप्त होगा उससे 15 दिन में उनको बैठक बुलाना पड़ेगा। तो इस तरह बैठक बुलाने की बात करें तो मुखिया जी भी बैठक बुला सकते हैं, उप मुखिया जी भी बैठक बुला सकते हैं, और वार्ड मेंबर भी बैठक बुला सकते हैं। और कम से कम 2 माह में 1 बार, साल में कम से कम 6 बार। तो इस तरह का जानकारी जरूर आपके पास रहा होगा, लेकिन इस तरह का कंप्लीट जानकारी हमको लगता है बहुत कम लोगों के पास होता है। इसलिए मुझे लगा कि यह वीडियो शेयर करना चाहिए, सब लोगों के पास बताना चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो ज़्यादा लोग तो पहुँचाइए। और बिल्कुल नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपके ज्ञान को बढ़ाता रहूँगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए और तब तक के लिए बहुत बहुत